आजकल लोगों की स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से है जैसे कि काटो घोलो लगा लो, यानी कि चीजें जो है वो रेडीमेड चाहिए और जल्द से जल्द कंप्लीट होनी चाहिए। तो इसीलिए हाजिर है आपके सामने रेडीमेड कंपाउंड वॉल। अब ये जो रेडीमेड कंपाउंड वॉल है इसे आप अपने घर के लिए बना सकते हो या फिर आपके जो खाली प्लॉट होंगे वहां पर आप बना सकते हो। अब आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इसकी अच्छी बातें कौन सी है और इसकी बुरी बातें कौन सी है। इन दोनों के बारे में हम आज की वीडियो में जानकारी लेंगे, तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और आप चाहते हो आपका घर का कंपाउंड वॉल कंप्लीट करना, तो इसके लिए आपको पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक जरूर करना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस कंपाउंड वॉल की स्पेसिफिकेशन की, तो ये कंपाउंड वॉल में ये जो खंबे आप देख रहे हैं इसका साइज है 6 इंच बाय 6 इंच और इसकी हाइट लगभग ली गई है 7 फीट तक। अब ये डिपेंड करता है कि आपको आपकी कंपाउंड वॉल की हाइट कितनी लेनी है, उस हिसाब से जो है आपको खंबे लंबे लेने पड़ेंगे। तो इससे जो है आप कंपाउंड वॉल की हाइट कम या फिर ज्यादा कर सकते हो। और ये बीच में जो प्लेट्स आप देख रहे हो इनका साइज है 6 फीट बाय 1 फीट और इनकी विड्थ है लगभग 2 इंच तक। तो कुल मिला के इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करते हुए इस कंपाउंड वॉल को बनाया जाता है। अब अगले और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ हम आते हैं कि इसका रेट क्या है। तो इसका रेट है 80 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ पर इससे सस्ता मिलता है और कुछ लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ पर इससे महंगा मिलता है। तो मैंने ये रेट आपको इसीलिए बताया है कि इससे आपको एक टेंटेटिव आइडिया आ जाए, क्योंकि आपके लोकेशन अनुसार इसके रेट कम या फिर ज्यादा हो सकते हैं। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं इस कंपाउंड वॉल के एडवांटेज के बारे में। अब सबसे पहला एडवांटेज इस कंपाउंड वॉल का यह आ जाता है कि कॉस्ट। ये जो कंपाउंड वॉल है इसे बनाने का कॉस्ट बहुत ही कम आता है, क्योंकि सबसे पहला रीजन ये हो जाता है कि इसको क्यूरिंग की कोई कॉस्ट नहीं आती और तो और जगह पे आके डायरेक्टली ये लोग जो है फिट कर देते हैं, यानी कि इसको इंटरनल और एक्सटर्नल प्लास्टर की भी कोई आवश्यकता नहीं होती, जैसा कि हमारे ब्रिक वाले कंपाउंड वॉल के साथ होता है। जो कोई भी क्यूरिंग पीरियड होता है वो फैक्ट्री में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होता है, तो इस वजह से इसे क्यूरिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ पोल को खड़ा कर देना है, उसके बाद में ये जो प्लेट्स है इन्हें उसके अंदर डाल देना है, तो आपकी कंपाउंड वॉल जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ये जो 7 फीट का आप पोल देख रहे हो इसे 2 फीट तक जो है जमीन के अंदर गाड़ दिया गया है। और इसका जो फाउंडेशन है इसके लिए ग्रिड, कंक्रीट ब्लॉक, मोटे पत्थर, गिट्टी, सीमेंट ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया गया है। अब ये चीजें जो है दोस्तों ये रेट से अलग आपको लेनी पड़ती है। आप अपने आप से भी दे सकते हैं या फिर उनके साथ थोड़ा बहुत निगोशिएशन करने के बाद वो लोग जो है आपको इन चीजों को प्रोवाइड करके देते हैं। यानी कि आपको पैसे के अलावा उनको जो चीजें देनी होती है उनमें से एक होता है पानी और उसके बाद में फाउंडेशन के लिए जो छोटा मटेरियल लगता है। अब दूसरा इस कंपाउंड वॉल का सबसे मेन एडवांटेज आ जाता है वो है स्पीड। अब ये पूरा कंपाउंड वॉल करने के लिए इन्हें सिर्फ 2 दिन लगे हैं। अगर मैन पावर और ज्यादा होती तो इसको बनाने के लिए और भी कम दिन लगते। अब बहुत सी जगह पे टाइम लिमिटेशन होता है, क्योंकि अब जब हम दूसरी टाइप की कंपाउंड वॉल बनाते हैं, यानी कि ईंट की हुई या फिर आरसीसी वाली कंपाउंड वॉल हुई, तो उनमें जो है आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है कंस्ट्रक्ट करने के लिए। एक तो जब भी आप ऐसी कंपाउंड वॉल बनाते हैं आरसीसी की या फिर ब्रिक वर्क की, तो ऐसे वक्त में आपको उन्हें बनाने के लिए ज्यादा टाइम लगता है और तो और आपको उसको क्यूरिंग के लिए भी टाइम देना पड़ता है। तो कुल मिला के आपका बहुत ज्यादा टाइम जो है इस कंपाउंड वॉल में निकल जाता है। परंतु ऐसी चीजें इस कंपाउंड वॉल के साथ नहीं होती। जैसा कि मैंने आपसे कहा, सिर्फ काटो और लगा दो, बस काम खत्म। इतना फास्ट तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है। और जब भी आप कोई प्लॉट लेते हो तो उसके लिए कंपाउंड वॉल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि अगर आप अपने प्लॉट को कंपाउंड वॉल नहीं करते तो ऐसे वक्त में वहां पर जो है अतिक्रमण हो सकता है। इससे बचने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कंपाउंड वॉल जो है उसे जरूर बनवा लेना है। और तो और जो तार वाले कंपाउंड वॉल होते हैं उनमें अक्सर ही देखा जाता है कि लोग जो है तारों को बाजू करने के बाद अंदर बाहर आते जाते हैं, तो ऐसा इस कंपाउंड वॉल के साथ नहीं होता। और तो और आपकी जगह की प्राइवेसी भी इस वजह से मेंटेन रहती है। अब ये तो हो गए इस कंपाउंड वॉल के एडवांटेज। अब जानते हैं कि इस कंपाउंड वॉल के डिसएडवांटेज क्या है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ये जो कंपाउंड वॉल है ये आरसीसी कंपाउंड वॉल हुई या फिर ब्रिक वर्क हुई, इन दोनों से दिखने में इतनी अच्छी नहीं दिखती। और अगर आप ध्यानपूर्वक इन प्लेटों को देखोगे तो ऐसे वक्त में आपको थोड़ा मटेरियल जो है वो पोरस टाइप का दिखाई दे सकता है। अगर इसमें और भी अच्छी फिनिशिंग देते हैं तो कंपाउंड वॉल दिखने में और भी अच्छी दिख सकती है। और तो और इसमें बहुत सारे टाइप के पैटर्न्स अवेलेबल होते हैं। अगर हम ब्रिक की कंपाउंड वॉल और आरसीसी कंपाउंड वॉल से इसका कंपेरिजन करेंगे तो मेरे ख्याल से इन दोनों की इतनी इस कंपाउंड वॉल की लाइफ नहीं होगी। तो ये एक डिसएडवांटेज आ जाता है दोस्तों इस कंपाउंड वॉल के साथ। ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूं, अगर आप फास्ट और चीप का कंपाउंड वॉल बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और अगर हम बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की, तो अच्छे मटेरियल के साथ अगर हम इस कंपाउंड वॉल को बनाते हैं तो ऐसे वक्त में ये कंपाउंड वॉल जो है सालों साल तक चल सकती है और कलर करने के बाद ये दिखने में भी अच्छी दिखती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके कोई अनमोल सवाल या फिर सुझाव हो तो कमेंट जरूर कीजिए। और ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।